सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का अष्टम पाठ सद्वृत्तम पाठ 8 सद्वृत्तम को पढ़ेंगे। सद्वृत्तम का अर्थ होता है अच्छा आचरण। अर्थात इस पाठ को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद से पहले इस पाठ को मैं आपको इसका सारांश बताऊंगी। उसके बाद में हम इसके संस्कृत से हिंदी में अनुवाद को समझेंगे। बच्चों, हमारे घर में हमारे माता पिता हमें अच्छे आचरण सिखाते हैं। अच्छे आचरण में बहुत सारी बातें वो हमें बताते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, दूसरों की संपत्ति को अपनाना नहीं चाहिए और अकेले सुनसान जगह में नहीं जाना चाहिए, दांतों को नहीं किटकिटाना चाहिए, नाखूनों को नहीं बजाना चाहिए और तेज नहीं हंसना चाहिए। इन सभी बातों को हम इस पाठ में समझेंगे। इस पाठ में एक अच्छे व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसको हम देखेंगे। हम इसके संस्कृत से हिंदी में अनुवाद को देखेंगे। ये जो पिंक कलर का बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। पहला है आयुर्वेद न केवलम विशिष्टा चिकित्सा पद्धति अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। इसका अर्थ है कि आयुर्वेद न केवल विशेष प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, बल्कि यह जीवन दर्शन भी है। अपि मतलब भी, अस्ति मतलब है। आयुर्वेदे वर्णिता सिद्धांता जीवन शैली अपि प्रदिश्यति। आयुर्वेद में बताए गए सिद्धांत जीवन शैली को प्रकट करते हैं। आयुर्वेदो उपदेश अनुसारम आचरणम कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्य लाभम अनुभूय मोक्षम यति। अर्थात आयुर्वेद के उपदेश के अनुसार आचरण करके मनुष्य इस लोक में स्वास्थ्य लाभ लेकर अंत में मोक्ष पाता है। अतः स्वस्थ शिक्षणाय चरक सहित इंद्रियोक्रमोमुक्तस्य सद्वृत्तस्य वर्णनम पाठे प्रदत्तम। अर्थात इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चरक संहिता के इंद्रियोक्रम जो में कहे गए सद्वृत्त का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। बच्चों, इस पाठ में जो शब्द हैं वो थोड़ी बड़े बड़े शब्द हैं संस्कृत के। इन शब्दों को हम तोड़ कर छोटे छोटे शब्दों में विभक्त करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला आपका शब्द है आत्महितम चिकीर्षिता सर्वेन सर्वे सर्वदा स्मृतिमस्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। अपना हित चाहने वाले के लिए हमेशा अपनी स्मृति को में ध्यान रखते हुए अच्छे आचरण को करना चाहिए। तदि सद्वृत्तम अनुष्ठेयम मानव युगपत अर्थद्वयम। क्योंकि अच्छा आचरण करने से मानव युगपतः मतलब होता है एक साथ, अर्थद्वयम मतलब दो, एक साथ दो, संपादयति आरोग्यम इंद्र विजयम च। एक साथ दो संपत्तियों को प्राप्त करता है, एक तो आरोग्य होता है और दूसरा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। तथा यथा, जैसे यहाँ कुछ बातें हैं, जैसे कि ये शब्द ध्यान से देखें। देव गो गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य अचरेत। इसका मतलब देव, गौ मतलब गाय, गुरु वृद्ध और सिद्ध आचार्य लोगों की पूजा करनी चाहिए। नो ना नृत्यम बुर्यात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। न्याय स्वमादितेत, दूसरी की संपत्ति को अपना अधिकार नहीं बताना चाहिए। ना वैरम, ना जो शत्रुता है, रोचेत मतलब शत्रुता अच्छी नहीं लगनी चाहिए। ना कुर्यात पापम,
हम ना ही पाप करना चाहिए। ना पापे अपि स्यात्, ना पापी के पाप में भागीदारी होना चाहिए। न्याय दोषान बुर्यात, ना ही दूसरे के दोषों को बताना चाहिए। न्याय रहस्य मागेत, ना दूसरों की जो रहस्य की बातें हैं, गुप्त बातें, उनको जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ना द्रुम रोहित, द्रुम मीन्स होता है वृक्ष और रोहित मतलब चढ़ना, वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए। ना जलो वेग व गहेत, ना तीव्र जल के वेग में स्नान करना चाहिए। नौच्च हसरेत, ना बहुत तीव्र उच्च जोर से हंसना चाहिए। ना अनावृत मुखो, अनावृत मुख मतलब मुंह खोलकर। जम्भा छर्व्यू हास्य व परवेत, ना मुंह खोलकर जमाए लेना चाहिए, ना छींकना चाहिए और ना ही हंसना चाहिए। ना दंतान विघटेत, ना दांतों को किटकिटाना चाहिए। ना नाखान वादेत, ना नाखूनों को आपस में बजाना चाहिए। ना एकः शून्य गृहम ना च अटवी मनु प्रवेश, अर्थात ना ही हमें किसी अकेले घर में जाना चाहिए, ना सुनसान जगह में जाना चाहिए। नो नृत्य विद्युरेत, और ना ही जो उत्तम व्यक्ति होते हैं उनका विरोध करना चाहिए। ना अवरानुपासित, और ना जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। ना सहसा, सहसा यह मतलब है अपनी जो शक्ति है उसके अनुसार, उससे अधिक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ना मानसिक ना शारीरिक। स्वप्न प्रजागर स्नान पाना सवेत, अर्थात ना ही हमें बहुत सोना चाहिए, ना अधिक जागना चाहिए, ना अधिक स्नान करना चाहिए और ना ही हमें मदपान करना चाहिए। ना स्नात नोपहत वासा, ना और ना ही बिना स्नान किए हुए और ना ही बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए और अजपित्वा बिना गायत्री मंत्र किए हुए, आहुत्वा बिना होम किए हुए, देवताभ्यो ना देवताओं को याद किए बिना, नानी रूप्य बिना भोग लगाए, देवताओं को बिना भोग लगाए, पितृभ्यो ना माता पिता को दिए बिना, ना दात्वा मतलब दिए बिना, गुरुभ्यो गुरुओं को, अतिथियों को, नोपाश्रितभ्यो, नोपाश्रितेभ्यो का मतलब होता है आपके घर में यदि कोई अतिथि आए हैं तो उनको भी भोजन कराना। ना प्रक्षालित पाणी पादवंतः, और ना ही अपने जो हाथ, पाणी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर और वदन मतलब मुख, ना हाथ मुख धोए बिना, ना शुद्ध मुख हो यदि, और ना ही आपके जब शुद्ध मुख है, ना दीढ़ मुखा ना उत्तर दिशा किए बिना, ना विमना ना बिना मन के, ना पात्रिश में ध्याशु ना अपवित्र पात्रों में, ना कुत संगित बिना निंदा करते हुए, ना निंदित किए हुए व्यक्ति के द्वारा, ना प्रतिकूलो हितम ना ही तो तुम्हारे शत्रु हैं उनके हाथों के दिए खाना आपको नहीं खाना चाहिए, भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ना नक्तम दधी भुच्चित, और ना ही रात को दही खाना चाहिए। ये आपके प्रश्न में है, ध्यान रखेंगे इसको कि हमें रात में क्या नहीं खाना चाहिए, हमें रात को दही नहीं खाना चाहिए। ना नक्तम दधी भुच्चित। देखेंगे ना स्त्रिय मवजानीत, ना स्त्रियों का अपमान करें, ना संध्यो मुखाद गुरु न पवतीतम, ना संध्या के समय अर्थात जो शाम का समय होता है, इसमें दोपहर शाम दो बेलाएं मिलती हैं, उस समय ना अध्ययन नहीं करना चाहिए। गुरु पवितीतम नाते मात्रम, जो गुरुओं के द्वारा जो गुरु मुख से
निकली हुई वाणी होती है, जो अध्ययन होता है, उसे नाति मात्रम, ना अधिक मात्रा में, ना ताप्तम, ना रुक्ष स्वर में, ना विस्वरम, ना विकृत स्वर में, नान वस्ति पदम, ना अनियमित पाठ से, और नाति द्रुम, ना अधिक शीघ्रता से, ना विलंबितम, ना बहुत ही धीरे गति से, नाति क्लिव, ना अत्यंतिक मंद गति से, नाति उच्चो नीचे, ना बहुत जोर से, और नीचे ना बहुत धीरे स्वरों में अध्ययन नहीं करना चाहिए। आगे है नाति सम्यम जहात, अर्थात हमें जो समय है उसे व्यर्थ में व्यतीत नहीं करना चाहिए। ना नियम भित्यात, ना ही हमें किसी संस्था के नियमों को तोड़ना चाहिए। ना नक्तम नादेश चरित, ना नक्तम मीन्स होता है रात में, नादेश मतलब होता है अनजान जगह, चरित मतलब जाना, रात को हमें अनजान जगह में नहीं जाना चाहिए। ना संध्या स्वभाव हार स्वसेवी स्यात्, और शाम के समय ना ही हमें अध्ययन करना चाहिए और ना ही हमें सोना चाहिए। बच्चों, हमारे माता पिता भी हमें शाम के समय यदि हम सब कभी सो जाते हैं तो वो हमें बहुत डांटते हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें इस पाठ में ऐसी हैं कि जो हमारे माता पिता हमें बताते हैं, परंतु हमें गुस्सा आ जाता है ना, लेकिन वो हमें भलाई के लिए कहते हैं। इस पाठ के द्वारा हम समझ चुकी होंगी आप लोग भी। आगे देखें, चलिए पाठ में आ जाएं। ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लेष्टे, ना बाल मतलब बालक, वृद्ध मतलब वृद्ध व्यक्ति, लुब्ध मतलब लोभी, मूर्ख और क्लिष्ट, क्लिष्ट व्यक्ति जो निंदित व्यक्ति होते हैं, उनके साथ सह सख्यम कुर्यात, उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। ना गृहम विवर्यात, अर्थात हमें अपने और दूसरों की जो रहस्य होते हैं उनको उजागर नहीं करना चाहिए। ना किचित दवि जनियाद, और किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। ना गवाम दंड मुच्छेद, और ना ही गवाम मीन्स होता है गाय, गवा मीन्स होता है गाय, गायों के ऊपर डंडा नहीं मारना चाहिए। न वृद्धान, न गुरु, न गणान, न द्रपान, न वृद्ध, न गुरु, न गण, गण मीन्स जैसे कोई पंचायत वगैरह, न नृपान और राजा महाराजा, वाद अधिपेत, उन पर कभी भी हमें आरोप नहीं लगाना चाहिए। ना जाति बुर्याद, और अधिक नहीं बोलना चाहिए। ना बांधव, बांधव मतलब होता है मित्र, अनुरक्ति मतलब प्रेम, कच्छ द्वितीय मतलब जो हमें मुसीबत के समय हमारी सहायता करते हैं, गुह ज्ञान मतलब जो हमारी बातों को जानते हैं। तो मित्र जो हमें प्रेम से बातें करते हैं और जो हमें आपत्ति के समय हमारी सहायता करते हैं और जो हमारी बातों को जानते हैं, उन्हें बहिष्कृत, कभी भी उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। आगे, ना धीरो, धीरता हमें धीरता नहीं छोड़नी चाहिए। नाट्यो उच्च स्वत, और हमें उदंड मन वाला नहीं बनना चाहिए। न विश्व स्वजन, और जो हमारे निजी व्यक्ति होते हैं उन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। नेके सुखी, और अकेले सुखी रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दुखशीला चारों उपचारा, और हमें दुखी आचार विचार वाला नहीं बनना चाहिए। न सर्व विश्रभी, न सर्वशंकी, न सभी पर विश्वास करना चाहिए और ना ही सभी पर शंका करनी चाहिए। ना सर्वकाल विचारी सेत, और ना ही हमें हमेशा विचार करना वाला बनना। चंचलम मनु अभ्रिवेत, अर्थात हमारे जो मन है, जो चंचल मन है, उसे स्वच्छता पूर्वक विषयों में नहीं लगाना चाहिए। ना चादी दीर्घ सूत्री स्यात्, और हमें बहुत ही काम को लंबे समय तक टालने वाला नहीं बनना चाहिए। न क्रोध हर्ष वनु विद्यात, और क्रोध हर्ष में
हमें नहीं, उसके वश में नहीं रहना चाहिए। कोई भी कार्य को क्रोध में या खुशी में नहीं करना चाहिए। ना शोक मनु वसेत, और ना हमें हमेशा शोक में रहना चाहिए। ना सिद्धु सिद्धा वुत्सेकम गक्षेत, ना सिद्धो दैन्यम, और यदि हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है तो हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, और यदि कार्य असफल हो जाता है तो हमें हमेशा दुखी भी नहीं रहना चाहिए। नाप वाद मनु श्रेत, अर्थात इसका मतलब हुआ कि हमें बार बार निंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ ध्यान से देखें, ब्रह्मचार्य एक साथ इस लाइन में लिखा हुआ है कि ब्रह्मचार्य ज्ञान, दान, मैत्री, करुणा, हर्ष, ये जो उपेक्षा और शक्ति की क्रियाओं में हमें मन लगाना चाहिए। इति। अब ये श्लोक लिखा है, इस श्लोक को हम ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखा है, स्वस्थ वृत्तं यथोदिष्ठं या सम्यगनुदिष्ठति स समा शतमव्यधिरायुषु न विगुच्यते, अर्थात जो व्यक्ति यहाँ पर ऊपर बताए गए जो सद्वृत्त का विधि पूर्वक पालन करता है वह 100 वर्षों तक रोग रहित होकर आयु से पृथक 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहता है। बच्चों, आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। आशा करती हूँ कि आपसे बन जाएंगे ये प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, आत्महिताय किम अनुष्ठेयम, इसका हिंदी में अनुवाद होगा, अपने हित के लिए क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको पता है, होगा सद्वृत्तम, अर्थात शुभ आचरण। दूसरा है, किम न रोचेत, क्या अच्छा नहीं लगना चाहिए, इसका आंसर आएगा वैरम। कुत्र न आरोहित, कहाँ नहीं चलना चाहिए, अभी हमने पाठ में पढ़ा था, द्रुमम, पेड़ पर नहीं चलना चाहिए। कान न विद्येत, किसको नहीं हमें बजाना चाहिए या किटकिटाना चाहिए, दंतान। कदा दधि न भुक्षित, दही कब नहीं खाना चाहिए, नक्तम। नक्तम मीन्स होता है रात को। बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।